हेलो दोस्तों, पिछली बार मैंने बायजूस के बारे में लोन का फ्रॉड को बताने के लिए एक वीडियो बनाई थी। जब उस वीडियो अपलोड किया गया तो उसके बाद में उसमें कुछ जो कमेंट आए तो उससे कुछ नई कहानियां हमें पता चली, कुछ नई तरह के फ्रॉड के बारे में हमें पता चला। साथ में उसी से जो हमने पहले बताया था उसी से रिलेवेंट कुछ चीजें भी सामने आई। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ में जो मेजर कमेंट था वो यही था कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, इससे बचा कैसे सकते हैं हम लोग। उस चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन कमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या कमेंट आए, क्या क्या क्वेरीज आई। तो एक एक करके आइए हम जानते हैं उन कमेंट को और समझते हैं। तो इन कमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शुभम गौरव है, इन्होंने लिखा है आई एम विक्टिम टू ऑफ बायजूस। फिर यहाँ पे माया कुमारी है, उन्होंने लिखा है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लोन चल रहा है लेकिन क्लासेस नहीं हो रही है, क्लासेस बंद हो चुकी है हमारी। फिर मेरे को सूरज कुमार जी का मैसेज आया था कि हमारे साथ भी बायजूस ने फ्रॉड किया है सर, कोर्स कैंसिल होने के बाद में भी ईएमआई कट रही है। फिर यहाँ पे एक और कमेंट आया था कि कैंसिल हो चुका है कोर्स लेकिन ईएमआई कैंसिल नहीं की गई है, अभी तक हमारा लोन चल रहा है। मतलब ये सब उन बच्चों के साथ में हो रहा है जो लास्ट 23 या फिर 24 में जो बायजूस का कोर्स इनरोल किए थे या फिर इसी टाइम में रिन्यू करवाए थे। तो उनका जो रिन्यू अमाउंट था या फिर जो कोर्स का अमाउंट था वो लोन के रूप में पूरा हो चुका है, या फिर उन्होंने कैंसिल कोर्स करवा दिया था, उनका कोर्स कैंसिल हो गया लेकिन उनका जो लोन है वो कैंसिल नहीं हुआ, अभी तक उनकी ईएमआई चल रही है। इसी तरीके की बात हुई है। ये एक आशीष कुमार जी है जो मणिपुर से है, इन्होंने बताया कि मैंने कोर्स लिया था उसके कुछ दिन बाद ही मणिपुर में हिंसा स्टार्ट हो गई थी। आप सबने सुना था, हमने सुना था, काफी दंगे हुए थे उस टाइम मणिपुर में। तो वहां पे इंटरनेट और बैंक सारी चीजें शट डाउन हो गई थी, तो मुझे कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैंने बायजूस से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपकी ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा क्योंकि ना तो मेरा इंटरनेट चलता है ऑनलाइन पे करने के लिए और ना मैं बैंक जा सकता हूँ क्योंकि बैंक भी हमारे यहाँ पे बंद हो चुके हैं। तो आप प्लीज मेरा कोर्स जो है वो कैंसिल कर दीजिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ पे मेरा जो घर है वो भी जल चुका है। इस तरीके इन्होंने बायजूस को बताया था, लेकिन उसके बाद में इनका कोर्स चलता गया और इनका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में 1,04,790 रुपए। जब इन्होंने कमेंट किया था तब मुझे बताया था कि इतना इनका माइनस में है। और ये बोल रहे हैं कि अभी तो सर घर में खाने की प्रॉब्लम हो रही है, वो 1 लाख माइनस तो हम लोग प्लस कर ही नहीं पाएंगे और हमें मेंटली रेस्ट भी किया जाता है। अभी भी बार बार बायजूस की तरफ से लोन के लिए कॉल आ रहा है। इनसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे किए थे। शिवानी शर्मा जी है, ये भी बोल रही है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, पेमेंट करने के बाद भी एनओसी नहीं दे रहे हैं। मतलब इनका लोन कंप्लीट हो गया, लोन अब ये जब एनओसी की डिमांड कर रहे हैं बायजूस से, लोन कंप्लीट होने के बाद में एनओसी का मतलब है नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे आपका लोन कंप्लीट हो चुका है, इसको वो सर्टिफाइड कर देती है कंपनी जो होती है। हर एक चीज के एनओसी हम लेते हैं जब ये चीजें इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो वो एनओसी जो है वो उनको नहीं मिल रही है स्टूडेंट को। फिर यहाँ पे एक वैशाली नाम से भी है, दीपिका ठाकुर के नाम से, इन्होंने भी बहुत सारे कमेंट किए। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है। तो हो सकता है ऐसी ही कुछ स्टोरियां आपके साथ में चल रही हो, आपका कोर्स कैंसिल हो गया हो लेकिन आपका लोन चल रहा हो, आपका लोन कंप्लीट हो गया हो आपकी तरफ से, आपको लग रहा हो लेकिन फिर भी ईएमआई आपकी कट रही हो, आपकी ईएमआई नहीं कट रही लेकिन आपको किसी तरह की एनओसी नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है। या फिर आपने रिसेंटली कोर्स लिया हो, उसकी ईएमआई चल रही है लेकिन आपकी क्लासेस जो है वो बंद हो चुकी है। यही जो मेजर 4 से 5 प्रॉब्लम्स अभी बायजूस के बच्चों के साथ में देखी जा रही है। तो आप जो अभी कोई भी बायजूस के नाम से नया कोर्स लेने से बचे, एक तो दूसरी चीज, अगर आपको कोई कॉल आता है कोर्स को रिन्यू करवाने के लिए तो आप वहां पे भी सोचे समझे जो चीजें अभी चल रही है उन चीजों को देखते हुए। तीसरी चीज, आपको अगर एनओसी नहीं मिल रही है, आपका ऊपर फेक लोन चल रहा है या फिर एक्स्ट्रा लोन आपसे लिया जा रहा है, तो वहां पे हम लोग एफआईआर कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट हम जा सकते हैं। हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। आप मुझसे बोल रहे हैं मैं दो बच्चों के कमेंट देख के सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, आप भी इस चीज को जानते हैं, फिर भी मैं चीजों में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊँ। तो अभी हमारे पास उसमें जो पॉइंट है वो यही है कि आपके आसपास भी बायजूस से रिलेवेंट कोई कॉल आ रहा है तो आप उस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। एक और जो चीज चल रही है, बायजूस का जो लोन डिपार्टमेंट है, जो भी उनका लोन के लिए जो कॉल करते हैं, वो लोग इस तरीके के भी कॉल कर रहे हैं कि आपका अमाउंट अभी आप अगर 20,000 दे देंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा, अभी आप 40,000 जमा करवा दीजिए, आपका हाथों हाथ क्लोज हो जाएगा, आपको एनओसी मिल जाएगी। ऐसा कह के भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उनसे वसूला जा रहा है।
पता नहीं ये बायजूस की तरफ से ही हो रहा है या फिर बीच में कोई थर्ड पार्टियां भी घुस गई है इसमें, एक्चुअल बायजूस है या नहीं ये कहना भी अभी फिक्स नहीं होगा, सही नहीं होगा। लेकिन एक बार आप इन सब चीजों को अच्छे से वेरीफाई कीजिए, अच्छे से सोचिए, फिर ही आप पेमेंट कीजिए। और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि नया कोर्स लेने से पहले या फिर रिन्यू करवाने से पहले तो अच्छे से समझ के कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों की ऑलमोस्ट जो यूपीएससी के कमेंट आए थे मेरे पास में, उन सब का क्लासेस, उनके जो भी एनालिसिस हो या फिर करंट अफेयर से रिलेवेंट जो ऑनलाइन चीजें चलती थी वो सब तरह से बंद हो चुकी है। तो आप इस चीज का बेसिकली ध्यान रखें, और अपने आस पड़ोस में भी कोई इस तरीके की चीज चल रही हो तो उनको भी आप समझाएं, गाइड करें। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बायजूस के जो लोन स्कीम है इससे बाकी बच्चे जो है वो बच सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।